दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से मीनिंग की मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्टी होती है जो आपने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, भले आपकी वो सैलरी है या बिजनेस करते तो उसके प्रॉफिट से कोई आपने ज़मीन, कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है, या कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट डीड में मिली है, या कोई प्रॉपर्टी आपको अपने पूर्वजों से मिली है और उसका अलग से आपका पार्टीशन हो गया है आपके नाम से, या आपका शेयर आपको मिल गया है उस पार्टीशन के दौरान, या किसी ने आपको कोई विल कर दी है, वसीयत कर दी है। चाहे आपने खुद खरीदी है, चाहे वो आपको वसीयत से मिली है, चाहे आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है जिसका आपका पार्टीशन आपका अलग से हो गया है, या आपको किसी ने कोई गिफ्ट डीड कर दी है, या आपने खरीदी है और उसका प्रॉपर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आती है। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है? वो प्रॉपर्टी जो आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो और जिसका भी पार्टीशन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी थे, अब दादाजी के आपके पिताजी, आपकी बुआ जी मिला के मान लीजिए 5 संतान थी, पांचों का शेयर अभी इकट्ठा है, उनका डिवाइड नहीं हुआ है, तो वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं आती है। लेकिन अगर उन पांचों ने अपना अलग अलग पार्टीशन कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई 500 गज का प्लॉट था और पांचों ने अपना 100 गज का उसमें प्लॉट बांट लिया है कि ये हिस्सा फला व्यक्ति का है, ये हिस्सा फला व्यक्ति का है, तो जो पांचों को अलग अलग अपना हिस्सा मिल गया, अब वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आता है। समझ में आ गया? ये अलग अलग पार्टीशन जिसका हो गया वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आता है। लेडीज का जो हिस्सा होता है वो एब्सोल्यूट उसका हिस्सा ही होता है, उसका हिस्सा उसके बच्चे ले सकते हैं, मतलब उसका सन, उसकी डॉटर या उसका हस्बैंड ले सकता है। ठीक है। डेथ के बाद कौन उस प्रॉपर्टी को लेता है? सबसे पहले तो जिसके नाम से हो सकता है, मरने वाले ने विल या वसीयत बनाई है तो जिसके नाम से वसीयत हुई है वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। यहाँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो जिसके नाम से वसीयत करके जाएगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दूसरा, अगर विल या वसीयत नहीं है तो जो भी उसके लीगल हायर है, भाई उसकी वाइफ है, उसकी डॉटर है या उसका सन है, जो भी उसके बच्चे हैं, जो पीछे उसके लीगल जो उसके हायर बच गए, उनके नाम से प्रॉपर्टी चली जाएगी। और अगर फीमेल है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके सन को, उसके डॉटर को और उसके हस्बैंड को, इन 3 लोगों को चली जाती है। अगर आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ली है तो आपको कैसे आपको प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है? आप कैसे प्रूव करोगे? तो उसमें सबसे पहले अगर आपने खरीदी है तो उसका टाइटल डीड या आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्री कराई है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग, वो आप अपनी रजिस्ट्री वहाँ पे दिखा सकते हो। दूसरा, आपने जो पैसा हो सकता है आपने लोन पे लेके प्रॉपर्टी ली है, आपने ऑनलाइन किसी को पेमेंट करी है, वो आपके पास, आपने कोई चेक दिया अपने अकाउंट से, वो यानी बैंकिंग की जो आपकी फंडिंग की जो आपकी ट्रेल है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको किसी ने गिफ्ट करी है या आपको किसी ने वसीयत करी है तो वो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। या अगर आपकी पूर्वज की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और उसका आपका पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने के बाद आपको एक रिलीज डीड मिलती है, वो रिलीज डीड आपके पास होनी चाहिए। और जो जो आपकी फैमिली आगे बढ़ जाएगी, जिनके नाम से हिस्सा चढ़ गया, इंडिविजुअल जिसको प्रॉपर्टी मिल गई, वो आपकी प्रॉपर्टी जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो मोटा मोटी दोस्तों आज हमने समझा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या आपको किसी से विल से, गिफ्ट डीड से, या आपको कोई पूर्वजों से संपत्ति मिली है जिसका पार्टीशन हो गया है, तो ये सारा का सारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आता है। दोस्तों इसी प्रकार के लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने जानने वालों के साथ भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। और हम मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।